हैप्पी चाइल्ड, व्हाट आर माय चाइल्ड्स नीड्स, व्हाई आई डोंट नो। क्या आप भी ऐसे ही चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं अपने बच्चों की पेरेंटिंग करते हुए? तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है कि हम अपने बच्चों की अच्छी हैप्पी पेरेंटिंग कैसे करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हमारा टॉपिक है कि हम पेरेंटिंग कैसे, इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर ऑल ऑफ अस। बट मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंटिंग को समझने से पहले हमें इस टर्म को समझना पड़ेगा कि पेरेंटिंग होती क्या है, पेरेंटिंग क्या है, ये टर्म क्या है। पेरेंटिंग का मतलब होता है अपने बच्चों को एक ऐसे माहौल देना जो लविंग हो, केयरिंग हो, जहाँ पे हम उन्हें वैल्यू सिस्टम भी सिखा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखा रहे हैं, बिहेवियर मैनर्स भी सिखा रहे हैं। ऐसे माहौल में हमें अपने बच्चों का पालन पोषण करने को ही पेरेंटिंग कहते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पेरेंटिंग के बहुत सारे चैलेंजेस, कन्फ्यूजन, डिलेमास, हाफ ऑफ द डिलेमास एंड कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो जाते हैं अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारे बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है। अगर हमारे बच्चों की इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है या फिर एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, तो दोनों ही पर्सनैलिटीज़ के लिए अलग अलग नीड्स चाहिए होती हैं, उनकी अलग अलग नीड्स होती है, चैलेंजेस अलग होते हैं और हमें उस हिसाब से उनका पालन पोषण करना होता है। जैसे कि जो इंट्रोवर्ट चाइल्ड होता है वो अपनी कंपनी बहुत पसंद करते हैं, दे लाइक टू बी बीइंग अलोन, और उनको ये, और जो एक्टिविटी अलोन वाली होती है जैसे कि ड्राइंग, म्यूज़िक, राइटिंग, इसमें वो बहुत अच्छा करते हैं एंड एकेडमिकली दे डू गुड। लेकिन जो हमारे एक्सट्रोवर्ट चिल्ड्रन होते हैं वो सोशल सर्कल में बहुत अच्छे होते हैं, सोशल इंटरेक्शन उनको बहुत अच्छा लगता है, उन्हें सबके साथ इंटरेक्ट करना, अपनी शेयरिंग करना, दोस्तों के साथ समय बिताना, ये बहुत कंफर्टेबल लगता है। उन्हें उस ग्रुप में जाके एनर्जी फील होती है। एक्सट्रोवर्ट मीन्स व्हेन दे फील एनर्जाइज while being around the people, and the introvert means when they are feeling comfortable having their own company. सो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में मेनली यही डिफरेंस होते हैं। तो अगर जैसे हमारा जो इंट्रोवर्ट चाइल्ड है, जैसे मैंने बताया, वो राइटिंग में अच्छा होगा, और एकेडमिकली बहुत अच्छा होगा, म्यूज़िक में अच्छा होगा, ड्राइंग में बहुत अच्छा होगा। और जो हमारे एक्सट्रोवर्ट चिल्ड्रन हैं ये म्यूज़िक में, डांस में, डिबेट्स में, ग्रुप एक्टिविटीज़ में, ड्रामाज में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में दे डू रियली वेल। सो अगर हमें ये थोड़ा पता चल जाता है तो हम बच्चों की स्ट्रेंथ भी पता चल जाती है, दोनों ही बच्चों पर्सनैलिटीज़ की, और हमें उनकी वीकनेसेस भी पता चलती हैं। जैसे कि एक्सट्रोवर्ट को ये नहीं पता अकेले कैसे रहना चाहिए, दे समटाइम गेट डिस्टर्ब कि वाई वी आर सो अलोन, जबकि इट इज़ अ बेसिक थिंग कि अकेले तो सबको ही रहना पड़ता है। और जो इंट्रोवर्ट है उनको अनकंफर्टेबल होता है बहुत ज़्यादा ग्रुप में, एकदम से किसी को फ्रेंडली, एकदम से किसी के साथ फ्रेंडली नहीं हो पाते हैं, तो ये उनकी पर्सनैलिटी होती है। तो जैसे अब हमें पता चल गया है तो हम कभी भी अपने दो बच्चों में कंपैरिजन नहीं करेंगे, क्लास के दो बच्चों में कंपैरिजन नहीं करेंगे, अपने बच्चों को औरों से कंपैरिजन नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ही पर्सनैलिटी की अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं। तो हर पेरेंट का काम होता है कि अपने बच्चों की पर्सनैलिटीज स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग करें और वीकनेस जो है उसको इम्प्रूव करवाएं। तीसरा होते हैं, दूसरा आगे है कि कोई भी बच्चे, चाहे वो इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट हैं, उनको आपको रिस्पॉन्सिबल ज़रूर बनाना है। बच्चों को अगर छोटे हैं तो हाउस होल्ड में ज़रूर आप उनसे मदद लीजिए, उनकी हेल्प लीजिए, और उनको उनके काम में भी बहुत रिस्पॉन्सिबल बनाइए। जैसे कि जब बच्चे छोटे हैं तो उनकी फर्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है अपनी स्टडी की तरफ। उन्हें अपने टीथ को साफ़ करना आना चाहिए, नहाना आना चाहिए, अपने कपड़ों का ध्यान रखना, अपना बैग पैक करना, ये बेसिक चीज़ें इन बच्चों को आनी चाहिए, क्योंकि इससे ये रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। अगर सारा कुछ पेरेंट कर देते हैं तो आगे जाके इन बच्चों को अपने काम को करने में बहुत दिक्कत आती है, इनकी पर्सनैलिटी डिपेंडेंट हो जाती है, दे फील लेस कॉन्फिडेंट कि अगर कोई हमारे आसपास हमारी मदद करने वाला नहीं होगा तो हम कैसे काम करेंगे किसी भी सिनेरियोज में। उसके बाद होता है कि हम अपने बच्चों को, जब हम उनको कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम उनकी पर्सनैलिटीज़ भी जानते हैं, तो फिर हमें अपने बच्चों को डिसीजन मेकिंग भी करने देना चाहिए। और वो डिसीजन मेकिंग उनके खुद के लिए बहुत अच्छी, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं या एडल्ट भी ऐसे होते हैं जो सब चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उन्हें अपना डिसीजन ही नहीं लेना आता,
और उनको कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं फील होता, क्योंकि जो जिसने कह दिया वो कर लेते हैं, जो स्ट्रीम उनको दिला दी वो स्ट्रीम ले लेते हैं। अगर आप बचपन से ही बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दें अपने डिसीजन मेकिंग करने का, जैसे कि अगर बच्चे बचपन में कपड़े पहनने के लिए अगर आप उनको उनके ऊपर छोड़ दें कि यू चूज़ व्हाट यू वांट टू वियर, और अगर इसी तरह जब वो बच्चे और बड़े होते हैं आप उनको स्ट्रीम चूज़ करने का टाइम आता है, तो आप उनसे ही पूछिए कि आपको कौन सी स्ट्रीम में कॉन्फिडेंट फील होता है और एंड इंटरेस्ट है। उनको वो स्ट्रीम अपने हिसाब से चूज़ करने दीजिए। बीइंग अ पेरेंट आपको उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अभी तो आप उनकी मदद कर पा रहे हैं, लेकिन कल को अगर वो स्ट्रीम जो उन्होंने ली है, चाहे साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, अदर फील्ड्स एज वेल, तो वो अगर उसको अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो हमेशा आपको ब्लेम करेंगे कि ये स्ट्रीम हमको पसंद नहीं थी, लेकिन आपने हमें बोला तो हमने कर लिया था, हमारा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। तो अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में ऐसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, तो बच्चों को कुछ डिसीजन खुद ही लेने दीजिए। जो ये छोटे छोटे डिसीजन होते हैं जो उनकी खुद की एजुकेशन से रिलेटेड है, उनको गाइडेंस दीजिए। टोटली उनके ऊपर नहीं छोड़ना, उनको गाइड करना है, उनको सिनेरियो समझाने हैं कि साइंस अगर लोगे तो ऐसा ऐसा होता है, और अगर कॉमर्स लोगे, आर्ट्स लोगे, म्यूज़िक लेते हो या फिर कोई और भी चीज़, यू वांट टू बी एन एक्टर और एनीथिंग, तो उसके आपको उन्हें प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं। देन यू हैव टू टेल देम कि अब आपको खुद से लेना है डिसीजन। तो इस तरीके से अगर हम अपनी हर चीज़ को बैलेंस, तो जब हम उनकी पेरेंटिंग कर रहे हैं और अगर हम ये ऐसे छोटे छोटे डिसीजन उनको खुद ही लेने देते हैं, तो इससे हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि हाँ, हम अपने लिए सोचने के लिए इंडिपेंडेंस है हमारे पास, हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, हम डिपेंडेंट नहीं। तो वो हमेशा अपने जीवन में कोई भी डिसीजन लेना होगा, पहले उनको 10 लोग चाहिए कि वो उनका अप्रूवल लेंगे, उसके बाद वो डिसीजन लेंगे, और ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका डिसीजन उनको बचपन से ही छोटी छोटी चीज़ों में अगर लेते आए हुए हैं, मीन्स उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है डिसीजन लेने में। सो अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और दूसरा, जब आप पेरेंटिंग कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों के साथ, क्योंकि हर पेरेंट को बहुत काम होते हैं, दे हैव देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द अदर थिंग्स एज वेल, लेकिन उनको बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम ज़रूर स्पेंड करना चाहिए। इफ़ यू आर अ वर्किंग मम और अ पेरेंट, तो आपको अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम ज़रूर स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि जब हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं तो हम अब नॉलेज गेन करते हैं, हम उनके बारे में जानते हैं, वो हमारे बारे में जानते हैं, हमारे पेरेंट्स के क्या इमोशन है, किस चीज़ से उनको बहुत अटैचमेंट है, किस चीज़ से वो हर्ट होते हैं। ऐसे ही हमें पता चलता है कि बच्चे हमारे किस चीज़ से ज़्यादा हर्ट होते हैं, कौन सी चीज़ उनको बहुत अट्रैक्ट करती है, और उनके फ्रेंड सर्कल के बारे में पता चलता है कि वो किस तरीके के बच्चों में बैठ रहे हैं, उनका अपना थॉट प्रोसेस क्या है। सो हमें अपने बच्चों के साथ अगर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं तो उससे उनको हमारे बारे में और हमें उनके बारे में बहुत नॉलेज होती है। सो फ्रेंड्स, हमें अपने बच्चों को बिज़ी भी रखना चाहिए, हमें उनको कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखना चाहिए। हमें उन्हें ड्राइंग है, कोई राइटिंग स्किल है, कोई डांस स्किल है, कोई म्यूज़िक सिंगिंग स्किल है, ऐसी स्किल्स में डाले रखना चाहिए इफ़ दे हैव दैट मच टाइम। इफ़ दे आर टू बिजी इन देयर स्टडी, देयर स्कूलिंग इज़ टेकिंग सो मच टाइम, तो आपको उनको थोड़ा टाइम उनके रिलैक्सेशन के लिए भी रखना चाहिए, और बच्चों को बच्चों के साथ भी खेलने देना चाहिए। और क्योंकि बच्चे जब बच्चों में खेलते हैं तो ही वो अपने आप को बहुत एनर्जाइज फील करते हैं, और हमें अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम को बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रखना चाहिए कि 1 घंटा आपका स्क्रीन टाइम है, या आधा घंटा, या 1 या 1.5 घंटा आपका स्क्रीन टाइम है, उससे ज़्यादा नहीं, जिससे उन्हें अपने स्क्रीन को देखने की लिमिट पता चले। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें अपने बच्चों को उनके टाइम को मैनेज करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ माई एक्सप्लेनेशन ऑन दिस टॉपिक। आई होप आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, या मेरे एक्सप्लेनेशन में आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।